नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपके सामने खड़ा हूं क्लास 10th एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट यानी एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन लेकर के। पहले पार्ट में मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है और यह भी सिखा दिया है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं और उसके जीरोज के साथ उसका रिलेशन यानी संबंध क्या बनता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास px हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का योग ये होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि शून्यांकों का जो योग होगा माइनस ये लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा, इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। आपने अगर पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ये आई वाला आइकन प्रेस करके आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इक्वेशन में प्लस नहीं है लेकिन माइनस नहीं है, बट यहाँ पे माइनस क्यों आ गया है, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझा रखी है। अगर मैं ये लेट कर लूं कि इस पॉलिनोमियल के शून्यंक अल्फा और बीटा हैं तो इनका सम का मतलब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट है b और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a। अगर प्रोडक्ट की बात करूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों का गुणनफल, तो ये होता है यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो गया अगर मैं इसके जीरोस को अल्फा बीटा बोलूं तो अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म है c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है। इन्हीं दोनों रिलेशन का यूज करके इस एक्सरसाइज में आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो रिलेशन वेरीफाई करने को कहा गया है और दूसरा अगर रिलेशन दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं यह पूछा गया है। इन दोनों चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूं। आपके बुक की एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें आपसे कहा गया है कि इसके शून्यंक यानी कि जीरोस पहले पता करिए और फिर वेरीफाई करिए उससे रिलेशनशिप उसके कोफिशिएंट का। तो सबसे पहला काम होता है कि पॉलिनोमियल को जब हम लिखते हैं तो उसको px, fx या qx कोई नाम जरूर देते हैं। अब मुझे सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं, तो फॉर जीरोस ऑफ px क्या करना होगा, जो मुझे ये पॉलिनोमियल दी हुई है इसको जीरो के इक्वल रख देना है। अब जीरो पता करने के लिए इसके फैक्टर करिए। फैक्टराइजेशन आप लोग क्लास 8th से सीख के आए हो, 9th में भी पढ़े हो। 8 के ऐसे टुकड़े माइनस करने पर 2 आ जाएं तो आपको पता है 4 2 जा 8 होता है और 4 और 2 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसी को मुझे 2 की जगह पे लिख देना है 4 माइनस 2 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का 4x और माइनस माइनस से ये हो गया प्लस का 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, x माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए x माइनस 4 कॉमन है तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर यानी दो गुणनखंड बचे, एक बार इसको 0 लिख देना है, एक बार इसको 0 लिख देना है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। हेंस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px
इज इक्वल टू 4 एंड -2। ये मुझे 0 पता चल गए, एक आंसर हो गया यहीं पे। दोबारा आपसे पूछा है कि इनका इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप बताइए कि क्या संबंध है। तो रिलेशनशिप में मैंने आपको सिखाया है दो चीजें होती हैं, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरो पता करता हूं। सम ऑफ जीरोस का मतलब मुझे दोनों जीरोस को ऐड कर देना है। एक 4 है और दूसरा -2 है, तो ये इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 2। अब मुझे इसका रिलेशन दिखाना है, तो ये 2 मुझे इसमें चेक करना है कहां पे है। ये देखिए कहां पे है, x का कोफिशिएंट है। और आप इस चीज को चेक करो या ना करो, सीधे जो मैंने पहले अभी लिखा था सम ऑफ जीरोस के आगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हर क्वेश्चन में बस आपको वही लाइन उतार देना है, उसी को कॉपी कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा बिना चेक किए। तो मैं डायरेक्ट इसके आगे लिख देता हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ये देखो पॉजिटिव है, यहां माइनस है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। x का कोफिशिएंट 2 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और 2/1 उतना ही रह जाता है, तो वो हमारा इसके सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर रहा है। प्रोडक्ट की बात करूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट में इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 और -2 को, यह आ गया -8। अब यहां पर भी मुझे देख के लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे देख का भी वेरीफाई होगा, लेकिन वो जरूरत के बजाय आपको सीधे जो मैंने आपको कंडीशन बताई सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन को कॉपी कर दीजिए। और वो मैंने आपको क्या बताया, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद और होल अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का गुणांक, और यही आपका रिलेशन हो गया, लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको जीरो निकालने पूछे, आप फट से जीरो निकाल दीजिए। आपसे रिलेशनशिप बताने को कहे, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे आप एक बार जीरो, दोनों जीरो को सम करो और सम वाला रिलेशन लिख दो, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई वाला रिलेशन लिख दो, वो क्या आ रहा है कैसे आ रहा है वो सब सही ही होगा। अगर आपने ये पार्ट सही कर रखा है तो फिर उस पार्ट में गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल को हमेशा किसी के इक्वल लेट कर लेते हैं, मैंने पीयू के इक्वल लेट कर लिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मुझे जीरो निकालने हैं, तो जीरो का फंडा क्या बताया, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पीयू क्या करना है, मुझे जो भी वैल्यू दी हुई हो उसको जीरो के इक्वल रख देना है। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, u और +2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार ये जीरो होगा और एक बार ये जीरो होगा, दिस इंप्लाइज 4u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से u इज इक्वल टू 0 आएगा 4 से डिवाइड करके, और यहां से u इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। हेंस 0 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ पीयू। अब मुझे इसको जीरो पता चल गए, एक आंसर हो गया। फिर रिलेशन बताना है, रिलेशन के लिए आप सीधे लिखो सम ऑफ जीरोस और दोनों को ऐड कर दो। तो पहला 0 है, दूसरा -2 है, आंसर में आया -2। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे इक्वल टू माइनस का साइन लगाओ और जो रिलेशन है वही रिलेशन लिख दो। क्या रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे लिख देना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और सीधे आपका यही आंसर हो जाएगा बिना सोचे। अब इसको अगर आप इसमें मिलाना चाहो तो आप कहोगे सर इसमें तो -2 कहीं पे आ ही नहीं रहा है। आप मिला सकते हो, कैसे, अपॉन में यहां पे 4 होना चाहिए और यहां पे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है अपॉन में तो उसको हम 1 मानते हैं। और 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसे
4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, -8/4। और अब देखिए मिल रहा है, लेकिन आपको इतना मिलाने की जरूरत नहीं है। आप जीरो निकालने के बाद सीधे उसका जो फॉर्मेट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी को पुट कर दीजिए। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 और -2 का मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। अब मिलाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई एग्जामिनर कभी काट नहीं सकता है और ना ही गलती होगी, लेकिन जब हम उसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो पक्का कहीं ना कहीं गलती जरूर हो जाएगी। तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन फर्स्ट में दिए हुए हैं, जिसमें से 2 मैंने बता दिए हैं, बाकी 4 आपको लगाने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन को सेंड करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है और आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक वैल्यू ये सम है जीरो का और एक वैल्यू ये प्रोडक्ट है जीरो की। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है आपको पता है, तो मैं सीधे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लेट कर लेता हूं, ax² + bx और +c। अब प्रॉब्लम आई, ये मैं इक्वेशन बता सकता हूं, लेकिन अगर मुझे abc पता हो और इनका रिलेशन आपको पता है, क्या रिलेशन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है आपको कि सम ऑफ जीरोस में मैंने आपको क्या सिखाया कि ये होता है -b/a के इक्वल। लेकिन यहां पे सम ऑफ जीरोस आपको दिया है 1/4। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है c/a और ये इक्वल में दिया है -1। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला पार्ट हर सेम होना चाहिए। बट यहां 4 है और जहां कुछ ना हो 1 माना जाता है, यानी ये सेम नहीं हुआ। तो इसको सेम हम कैसे कर पाएंगे, अगर मुझे ये 4 है, इसको 4 बनाना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, -4/4। अब दोनों को कंपेयर कर दो, तो जब कंपेयर करोगे तो देखिए क्या निकल रहा है, a दोनों के नीचे है तो यहां भी 4 है, वहां भी 4 है, तो a की वैल्यू 4 हो गई। और b, यहां -b = 1 तो b = -1 और c की वैल्यू -4। तो मुझे a b c तीनों पता चल गए। देयरफॉर px = अब इसमें a b c की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दीजिए। तो a की वैल्यू 4 है तो ये हो गया 4x², b की वैल्यू -1 है तो ये हो गया -x, और c की वैल्यू फिर से -4 है, और यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट दिया है, यहां भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। सीधे आप सेम उसी तरीके से लेट कर लीजिए। पहले पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c। इसके बाद सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस = -b/a, और ये है √2 जिसके नीचे कुछ ना हो अपॉन 1 लिखते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है। c की वैल्यू है मेरे पास, c/a की वैल्यू है 1/3। दोनों में a का पार्ट यानी कि नीचे वाला पार्ट अलग अलग है। सेम बनाने के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2√3/3। अब इन दोनों को कंपेयर कर दोगे, तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे मुझे a की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या आएगी a की वैल्यू, दोनों के नीचे सेम ही है, 3 आ गई। b की वैल्यू क्या है, -b = 2√3 है, माइनस को दूसरे डायरेक्शन में भेज दीजिए, तो ये माइनस का 2√3 हो जाएगा और c = 1 हो गया। हेंस आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। px = abc की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x² - का 2√3x और +1,
और यही आंसर हो गया। बहुत आसान होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन के आंसर निकालना। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो आपको क्वाड्रेटिक दी होगी, उससे जीरोस को वेरीफाई करना होगा, या फिर उसके जीरोस का प्रोडक्ट और सम अलग अलग दिया होगा, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा। अब इसके बाद आपके पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा एक्सरसाइज 2.3। इस पार्ट में आपकी बुक में केवल 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। है क्या? यह डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं हिंदी में, विभाजन प्रमेय कह सकते हैं। इसको आप क्लास 6 से ही सीखते चले आए हो। बस वहां पे हम सीधे नंबर्स में सीखते थे। क्लास 6 से आप सीखते चले आए हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। इसको क्लास 6 से आप सीख रहे हैं किसी भी डिवाइड को वेरीफाई करने के लिए। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। और ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो अगर ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं तो इसका मतलब कि पॉलिनोमियल भी डिवीजन एल्गोरिथम पर वेरीफाई हो सकता है। तो इस बात को हम कह सकते हैं, इफ px and gx are two polynomial, then we can find two polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, that is डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं इसको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूं आपको। कोई पॉलिनोमियल लेट कर ले रहा हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले रहा हूं, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मैंने आपसे क्या बताया कि अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल हैं, मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करूं तो मुझे दो नई पॉलिनोमियल मिलती हैं, एक px और दूसरी एक qx और दूसरी rx। करके देखिए, अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को, तो डिवाइड करना आप जानते हो, x टाइम जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा x माइनस 1 प्लस 1 टाइम जाएगा x प्लस 1। फिर से साइन चेंज कर दोगे, ये कैंसिल हो गया और ये बचा -2। तो मेरे पास कोशिएंट यानी कि qx मेरे मिला मुझे x प्लस 1 और रिमाइंडर rx मिल गया मुझे -2। अब मैं यहां पे इसको वेरीफाई कर सकता हूं डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है मेरा कि px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। सबकी वैल्यू पुट करो, सेम आना चाहिए। तो px मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, qx की वैल्यू आई है x प्लस 1, gx की वैल्यू भी आई है x प्लस 1 और rx की वैल्यू है -2। इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, दोनों तरफ से सेम आ गया। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हम दो अलग अलग पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। इसका ज्यादा यूज नहीं है, ज्यादातर आपकी एक्सरसाइज में डिवीजन दिया हुआ है,
एग्जाम में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो भी डिवीजन से रिलेटेड आता है, लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट में और दिया है जिसमें आपको 2 पॉलिनोमियल की डिग्री बता दी जाएगी और बाकी पॉलिनोमियल की डिग्री आपको वेरीफाई करनी होगी इसी तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। डिग्री का फंडा जानते हो, जैसे मैंने px पॉलिनोमियल लिया था, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था। तो जो मुझे 2 नए पॉलिनोमियल मिले हैं उसमें देखिए इसका जो कोशिएंट है वो 1 डिग्री का आया है और जो रिमाइंडर है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया है। तो इसी तरीके से आप अपने डिवीजन के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड वो क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो केवल आपको इसी तरीके से डिवाइड करके आपको QX और RX निकाल देना है, बस यहीं तक आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में जो 3-4 पार्ट दिए हैं उनमें आपको इतना तो करना ही करना है, उसके बाद इसका डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि ये वेरीफाई भी करना है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सिखा दिया है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट जरूर करिएगा। अब आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यह हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है और इसके 2 जीरोस दिए हैं और आपसे कह रहा है कि बाकी के 2 जीरोस आप फाइंड करिए। बाकी के 2 क्यों? क्योंकि 4 पावर की इक्वेशन है, यानी ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2 जीरो जब दिए हैं तो इससे कोई ना कोई तो इक्वेशन बनी होगी। तो पहला काम है कि हम वो इक्वेशन पता करें कि इससे कौन सी इक्वेशन बनी है, और जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम आपको सिखा चुके हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं सम ऑफ जीरोस, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5/3 और माइनस का 5/3 इज इक्वल टू 0 आया, और जो कि होता है -b/a के इक्वल। फिर हमें जरूरत होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, इसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -√5/3, माइनस प्लस माइनस रहेगा, 2 सेम संख्याएं हैं तो रूट हट जाएगा, और ये होता है c/a। अब ध्यान देखिए, इसके नीचे a में कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, और यहाँ a में 3 है, पर अलग अलग है। सेम करने के लिए हम क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो 0 3 जा 0 और 3 1 जा 3, ये इज इक्वल टू हो गया -b/a। अब कंपेयर करो तो b इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू -5 है। देन आपको कोई ना कोई पॉलिनोमियल मिल जाएगी, यानी कि gx मिल गया मुझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c होता है। a की वैल्यू 3 है, 3x², b 0 है तो 0 हो गया, और c की वैल्यू -5 है। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब मुझे इस 3x² - 5 से दी गई पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, ताकि मुझे QX और RX पता चल सके, जिससे हम आगे के फैक्टर बता पाएं। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो ये 3x² है, ये पावर 4 है, तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये x² टाइम जाएगा। अब x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, तो ये हो गया 3x⁴, और x² को जब -5 से करोगे तो ये -5x² आएगा, तो मैं उसको उसी के नीचे लिखूं जहां पे x² मुझे दिया हुआ है। अब इसका साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास 6x³, ये माइनस है ये प्लस है, घट जाएगा, तो 5 से 2 निकल गए, बचा 3x², और नेक्स्ट टर्म है 10x। अब 6x को इससे जब डिवाइड करोगे तो प्लस 3 दूनी 6, 2x बार, 2x से मल्टीप्लाई करो, 6x³ और 5 दूनी 10, माइनस का 10x। घटाने के लिए साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा 3x², और अगला मेरे पास बचा -5। सेम नंबर है यानी कि +1 टाइम, 3x² - 5, घटाने की वजह से निशान चेंज, और ये भी कट गया, ये भी कट गया। हेंस मुझे क्या मिला, कोशिएंट QX मिला x² + 2x + 1, और रिमाइंडर RX मिला 0। तो रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल है। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम जब लगाओगे तो px = होता है
क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस आर एक्स, तो वैल्यू रख दो। तो क्यू एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, जी एक्स हमारे पास था 3x स्क्वायर माइनस 5 और आर एक्स है 0, 0 का मतलब नथिंग, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इससे मुझे इसके तो 2 जीरोस ने बता दिए और इसके मुझे 0 निकालने हैं, निकाल देते हैं। देन फॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, जो सेकंड फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको भी 0 कर दिया जाएगा। अब इसका फैक्टर करिए, 1 1 जा 1, 1 का ऐसा फैक्टर ऐड करने पर 2 आए, ये होता है 1 प्लस 1, यानी x प्लस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 आ जाएगा, कोई कॉमन नहीं है, x प्लस 1 आ जाएगा। x प्लस 1 और x प्लस 1 यानी दोनों बार सेम फैक्टर आया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर अदर 2 जीरोस आर -1 एंड -1, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और वो भी 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है और इजी क्वेश्चन होता है। आपको डिवीजन पता है, डिवीजन एल्गोरिथम पता है, मतलब आपका क्वेश्चन लग गया। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके का है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। इसमें आपको एग्जाम्पल देने हैं और अपने पास से एग्जाम्पल देने हैं। इसमें दिया गया है कि px, gx, qx ये कुछ अलग अलग पॉलिनोमियल हैं और ये इनसे आपको ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, जैसे फर्स्ट मैं इसका ले रहा हूं, यहां पे दिया है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, कि px यानी कि डिवाइजर डिविडेंड और qx यानी कि कोशिएंट, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको डिवाइड करके दिखाया, सपोज करिए मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को, तो मेरे पास देखिए क्या आंसर आता है, x टाइम जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, कैंसिल हो गया, यहां पर बचा x प्लस 3, ये प्लस 1 टाइम जाएगा तो ये आया x और प्लस 1, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास 2। ये आपका जो है यहां पे आप देखिए px, तो मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, qx मेरे पास आया x प्लस 1, gx मेरे पास है x प्लस 1 और rx मेरे पास 2 है। इतने 4 पॉलिनोमियल होते हैं किसी भी डिवीजन में। इसमें से इसने 2 आपको बताए और उनके लिए कंडीशन लगा दी कि दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। दोनों की डिग्री यानी एक px दे रखा है और एक qx दे रखा है, इसको उसने कहा कि इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। और जरा चेक करिए कि इसकी डिग्री आती कहां से है। जब आप डिवीजन एल्गोरिथम करते हो तो ये px इज इक्वल टू होता है qx इंटू gx प्लस rx, मतलब जब तक जो डिग्री इन दोनों के मल्टीप्लाई से आएगी वही डिग्री px की होती है। बट अब इसमें से इसने बोल दिया कि सिर्फ इतने की डिग्री, यानी इसकी और इसकी डिग्री सेम है। तो इसका मतलब यह है जब इतनी दोनों सेम हो गए तो मुझे अगर सेम मतलब इस डिग्री में चेंज नहीं करना है तो फिर gx की जगह पे कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कैसे? सपोज करिए x प्लस 1 है, मुझे अगर इसको एक्स स्क्वायर बनाना है तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे कांस्टेंट लेना है तो चाहे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो x की पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि डिग्री px और qx की सेम तभी हो सकती है जब हमारा डिवाइजर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तब मुझे 2 पॉलिनोमियल ऐसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कोई पॉलिनोमियल लेट कर लेता हूं। लेट px इज इक्वल टू
चलिए मैं यही ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एंड अब दूसरा पॉलिनोमियल मुझे gx चाहिए जिससे मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे आंसर में सेम डिग्री मिले। तो सेम डिग्री लेने के लिए मुझे gx को लेना पड़ेगा। अभी मैंने यहां आपको बताया कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए। चलिए मैंने 1 ले लिया। अब आप इससे डिवाइड करिए। तो जब 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को डिवाइड करोगे तो आपसे ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, 2x हो गया, प्लस 2x टाइम जाएगा, कैंसिल हो गया। फिर 3 ले लीजिए तो प्लस 3 टाइम जाएगा और फिर ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे मुझे क्या मिला, qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और rx मिल गया मुझे 0। और इनमें आप डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करोगे तो डिवीजन एल्गोरिथम आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन लीजिए। मैं px की जगह अभी 3x स्क्वायर से ले लेता तो यहां पर मुझे कोई पॉलिनोमियल लेना था, कोई पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैं 2 ले लूं, मैं 1 ले लूं, मैं 3 ले लूं, जो मेरी मर्जी हो वो पॉलिनोमियल लेकर के आप इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखा सकते हो। तो यहां पे सिर्फ आपको अपने पास से आंसर लेना है, कोई कहीं से लाना नहीं है। ना आपके बुक में आंसर दिया होगा इसका कि बुक से वेरीफाई कराना है। आप अपने पास से कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, बस ध्यान ये रखिएगा कि वो डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका एंड हो जा रहा है। अगर आपकी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बचती है, आप हमारे वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप अपने क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा। आप यहां पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट नंबर, व्हाट्सएप नंबर के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।